मंच पर विराजमान आज की इस सभा के मुख्य अतिथि बड़े भाई साहब विनोद जी गोठवाल साहब, मंचासीन हमारे सभी अतिथि, क्योंकि यहाँ बैठे कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के डायरेक्टरगण, पूर्व डायरेक्टर, सरपंचगण, आज सबसे पहले तो मैं आयोजकों का, ग्राम पंचायत का, लुडाना के उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस शानदार कार्यक्रम में हमें बुलाया, मान सम्मान किया। दोस्तों, राजस्थान की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने जो इन 5 सालों के अंदर रिकॉर्ड काम किए हैं, वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ, एक गरीब आदमी जब ये सोचता था, कोई बीमार होता था, तो निश्चित रूप से या तो आड़तिया उसका सहारा था या फिर ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए तक यदि आपका कोई इलाज है तो वो निःशुल्क और कोई भी हॉस्पिटल के अंदर आप करवा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की है। किसानों के लिए अलग से कृषि बजट देने वाला पहला स्टेट राजस्थान है, जो 2000 करोड़ से सीधा बजट 5000 करोड़ रुपए किया। बिजली मुफ्त, किसानों को कृषि कनेक्शनों पर सुविधाएं, ओपीएस, हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए ओपीएस देने वाला पहला स्टेट राजस्थान है। यानी इतने काम किए हैं। स्कूलों का तो आप सोच ही नहीं सकते कि हर ग्राम पंचायत के अंदर, जिस पंचायत की जो वोट है वो 5000 से यदि ऊपर है, तो कहीं नहीं छोड़ा। इतने शानदार काम इन 5 सालों के अंदर किए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे विनोद जी गोठवाल का, जो लगातार हमारे बीच में रहे, विधानसभा में शानदार काम हुए। पानी के लिए रावतसर के अंदर 45 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए गए, ताकि दोबारा वाटर बॉक्स बने, अच्छा शुद्ध पानी हमें मिले। गौशालाओं के लिए मुझे याद है, आज से 5-10 साल पहले गांव के अंदर बड़ी विकट एक समस्या थी। रात को हमारे किसान भाई रखवाली करते थे पशुओं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उनकी पीड़ा को समझा। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 3 महीने का अनुदान सरकार की तरफ से किया। दोबारा आए, 6 महीने का अनुदान, और इस बार उन्होंने 9 महीने का अनुदान गौशाला को राजस्थान की सरकार दे रही। 1,57,00,000 रुपए सांडशालाओं के निर्माण के लिए 10 बीघा यदि पंचायत ज़मीन देती है तो तुरंत राजस्थान की सरकार दे रही है। यानी इतनी शानदार योजनाएं हमारे बीच में लेकर आए हैं। सीधी सी बात है, काम करे बिन वोट दो, क्योंकि आप आम आदमी के चाहे भी कोई भी सरकार हो भी काम चाहे, तो काम यदि बढ़िया हो लाग रहे तो फिर भी ने वोट दो, बांगो उत्साह बढ़ाओ, ताकि दोबारा जब मुख्यमंत्री बन गया हुआ तो बांगो भी हौसलो बढ़ेगा। हाँ भी मैं जनता खातर करियो है तो जनता भी माने आशीर्वाद दियो है। आज सारी युवा पीढ़ी समझदार है, सारी योजनाओं के बारे में थाने पतो है। ज़्यादा विस्तृत विनोद भाई थाने और बतावेगा। एक बार फिर थे मारो मान सम्मान बख्शो, अठे बुलाया, ये तो प्यार आशीर्वाद थारो मिले होंगे लिए पूरी ग्राम पंचायत को मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रावतसर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। सम्मानित मंच, सामने विराजमान ग्राम पंचायत के बुजुर्गों, नागरिकों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, निसंदेह यदि शिक्षा मजबूत होगी तब जो उत्थान है वो या जो उन्नति है वो बहुत अधिक होगी। राज्य सरकार इस बारे में
प्रारंभ से ही मजबूत इरादों के साथ ना केवल स्कूली शिक्षा को बल्कि कॉलेज की शिक्षा और उच्चतर एजुकेशन को भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में अभिनव पहल कर रही है। प्राथमिक शिक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीधा उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया। क्रमोन्नति के लिए जितने भी यहाँ स्थानीय स्तर पर प्रयास हुए वो आज फलीभूत हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। विद्यालय स्टाफ से आग्रह रहेगा कि वो इसी सत्र से अभी से जो बालिकाएं या जो विद्यार्थी दूसरे विद्यालयों में कक्षा 9वीं में पढ़ने जा रहे हैं उनका अध्ययन सुनिश्चित करें, क्योंकि 10वीं के आवेदन भरे जा चुके हैं। तो 10वीं के आवेदन अगले वर्ष नियमानुसार किए जाएंगे, लेकिन 9वीं में जो प्रवेश है वो अभी से सुनिश्चित करें। जो विद्यार्थी दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थी हैं, वो वहाँ से टीसी लेकर और इस विद्यालय के अंदर अपना प्रवेश ले सकते हैं। और स्टाफ से ये भी अपेक्षा रहेगी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत हैं उनके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था, माकूल व्यवस्था और जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात राज्य सरकार कर रही है या शिक्षा विभाग कर रहा है, वो इसी प्रांगण में सुनिश्चित किए जाएगी। और उच्च अधिकारियों के या हमारा जितना भी सहयोग रहेगा हम उसकी आपके साथ खड़े हैं। कोई स्टाफ की कमी नहीं है, आने वाले समय में और स्टाफ भी आएगा। और जब उच्च माध्यमिक विद्यालय हुआ है तो यहाँ प्रधानाचार्य का भी पदस्थापन होगा और इस गांव के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो यहीं कैंपस में मिलेगी। आप सभी ने हमें यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए पूर्ण शिक्षा विभाग की ओर से आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। नमस्कार गुरुदेव। वक्ताओं की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे एसीपीओ आदरणीय पूर्ण जी देव से कि वो आएँ एवं बच्चों के एवं ग्रामीणों के हौसला अफजाई के लिए अपने विचार रखें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद जी गोठवाल, रावसर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवीलाल जी मटोरिया, सरपंच रोशनी जी, दौलतराम जी, सभी जिला परिषद और पंचायत समिति डायरेक्टरगण, सरपंचगण, सभी सम्मानित ग्रामीणजन, विद्यालय का स्टाफ, प्रिय छात्र एवं छात्रों, सबसे पहले तो आप सभी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय बनने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। निश्चित रूप से जो दौलतराम जी ने बात की, वास्तव में बहुत ही लकी पंचायत है। और लकी भी क्या हो, जहाँ पे जिस ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया रोशनी और साथ में अपार धनी दौलत दोनों साथ में जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से दो दो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक ग्राम पंचायतों की बात है, मैं थोड़ी सी चर्चा इस पे करना चाहूँगा। विनोद जी के अथक प्रयासों से 8 ग्राम पंचायतें बनी पंचायत समिति पीलीबंगा में। मैं विनोद जी को कई बार कह रहा था कि हमारे जो ग्राम हैं वो करीबन ग्राम पंचायत दहीदास ग्राम पंचायत से मैं बिलोंग करता हूं और 12,000 के आसपास बड़े बड़े गांव हैं, लेकिन ग्राम पंचायतें नहीं बनी। आपकी निश्चित रूप से कड़ी मेहनत के बलबूते पे ग्राम पंचायतें बनाई और सरकार की जो योजना आई कि जहां भी ग्राम पंचायत का मुख्यालय होगा वहां पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, उसमें सभी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गए हैं। हालांकि किन्हीं कारणों से लबाना
जो 11 STB है शायद, 7 STB लबाना नहीं बन सका है, वो हमें मलाल रहेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निकट भविष्य में बनेगा। जहाँ तक हम बात करें तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे मटोरिया जी बता रहे थे कि हेल्थ और एजुकेशन 2 डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत की सोच थी, 99 में भी उन्होंने राजीव गांधी पाठशाला खोली, और जितने विद्यालय ज़्यादा होंगे, जितने भी ज़्यादा होंगे, बच्चों को ज़्यादा अवसर मिलेगा। कहा गया है कि शिक्षा में जो निवेश करेगा निश्चित रूप से उसका लॉन्ग टर्म निवेश होता है। ये आप देखो कि आप मजदूरी करते हो, रोजाना 500-700 रुपये ले आते हो, लेकिन आप सोचिए कि जिसने कड़ी मेहनत की, लगातार जिसने शिक्षा में निवेश किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज जो सरकारी सेवा में है, उनके परिवारों की आप तुलना कीजिए तो निश्चित रूप से आपको जो रहन सहन है उसमें आमूल अंतर मिलेगा। तो शिक्षा का निवेश एक ऐसा निवेश है कि जिसमें निवेश करके हम एक भारत को एक अच्छा नागरिक दे सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आज़ादी के समय हमारी क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। ये सब केवल और केवल मैं कहूँगा शिक्षा के बदौलत होगा। शिक्षा के बदौलत एक अच्छा नागरिक बन सकता है, अच्छे संस्कार उसमें हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में न केवल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बल्कि बहुत से हमारे इंग्लिश मीडियम के MGGS विद्यालय भी हुए हैं, तो वहाँ भी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। बहुत से विद्यालय हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम भी स्कूल लगातार बनते जा रही हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए बड़ी हर्ष और गर्व की बात यह भी है कि इन विद्यालयों में अब लगातार स्टाफ की भर्तियां भी की जा रही है और पूरा शिक्षा विभाग में प्राय सभी पद है वो भरे जा रहे हैं। तो जब क्योंकि पढ़ाने वाला नहीं होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय हैं उनमें कहीं न कहीं समस्या का सामना करने पड़ेगा। तो सरकार इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे लुडाना में जो पीछे टूर्नामेंट हुए और खेल के क्षेत्र में भी जो ग्राम पंचायत निहालपुरा है वो अग्रणी रही है। और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो गहलोत साहब ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी टूर्नामेंट करवाए थे उसमें दौलतराम जी इस बार हमारा जिला हनुमानगढ़ 8 मेडल लेके प्रथम स्थान पे रहा है। तो खेल के क्षेत्र में भी दौलतराम जी अच्छी रुचि रखते हैं, पूरा ये क्षेत्र है वो रुचि रखता है। और खेलों से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से लगातार आप अच्छे कार्य करते रहें। और इसके साथ साथ सभी जो नशे की प्रवृत्ति है, ग्रामीण जन अपने अभिभावकों जन हैं वो बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखें। और प्राय यदि मोबाइल की घंटी बज गई, यह भी एक तरह का नशा है, इससे भी युवा है वो ज़्यादा दूर रहे। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों में ये मोबाइल वितरित किए हैं और ये एक अच्छा संदेश भी है, क्योंकि सरकार की और अन्य जितनी भी योजनाएं हैं, आपको यदि गूगल में कोई भी बात सर्च करनी हो तो तुरंत सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये दुधारी तलवार है, इसका सीमित मात्रा में यदि अच्छे कार्य के लिए आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको ज़्यादा लत न बनाएं। तो निश्चित रूप से ये विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनने के बाद में यहाँ पे संसाधन बढ़ेंगे, सरकार की जो ग्रांट है वो भी मिलनी और ज़्यादा मिलेगी। पुनः इतने शानदार और भव्य कार्यक्रम के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार पूर्ण जी। हमारे पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि बलविंदर जी ब्रोड यहाँ पहुँचे हैं, उनका तालियों के साथ जोरदार स्वागत। उनके साथ लिखमीसर से सरपंच महोदय पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत। दिलीप जी पवार एवं राणा राम जी बोड़ा से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। दिलीप जी पवार एवं राणा राम जी बोड़ा।
उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। दिलीप जी पंवार, राणा राम जी बोड़ा, उनसे निवेदन है कि मंच पर आएं एवं हमारे पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान बलविंदर जी बरोड़ का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा मुंशी राम जी मदन जी राम जी एवं डॉक्टर मुंशी राम जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आएं। और उनके साथ मदन लाल जी बाम्बू, उनसे निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आएं। एवं लिखवी सर से पहुंचे हमारे सरपंच महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं वक्ताओं की कड़ी में आगे निवेदन करूंगा पंचायत समिति सदस्य श्रीमान निशान सिंह जी बराड़ से कि वो आए एवं संक्षिप्त में अपने 2 शब्द रखें। लुडाना के विद्यालय प्रांगण में सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान, आपने हमें बुलाया, सम्मान बख्शा, बधाई के पात्र हो आप। बधाई के पात्र हैं हमारे पीसीसी सदस्य श्रीमान विनोद जी गोठवाल, जो लंबे समय से लुडाना गांव के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय की मांग रखते आए हैं। पूर्व में शिक्षा मंत्री जी को भी इन्होंने लेटर लिखा, बीडी कल्ला साहब को लिखा। पिछली बार जब हम यहाँ पे टूर्नामेंट में आए थे तो ग्रामवासियों की एक ही मांग थी कि हमारा विद्यालय 12वीं का हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। पहले अमरपुरा ग्राम पंचायत में ये गांव था, पंचायत हेडक्वार्टर पर एक ही विद्यालय सीनियर सेकेंडरी में कर्मोन्नत होता है, लेकिन अब आप निहालपुरा में आ गए। बच्चियां अमरपुरा में पढ़ रही थी, निहालपुरा में भी गांव सीनियर सेकेंडरी का नहीं था, नई ग्राम पंचायत थी, तो 200 सौगातें एक ग्राम पंचायत को सराहनीय योग्य है। धन्यवाद देना चाहेंगे हम विनोद जी गोठवाल को, जिन्होंने बार बार अवगत करवाया। यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की काफ़ी संख्या है। प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे ये व्यवस्था बहुत ही सराहनीय है। मैं अपनी बात को लंबा ना लेता हुआ विराम देना चाहूँगा, क्योंकि विनोद जी के आगे प्रोग्राम व्यस्त प्रोग्राम है। इसके लिए मैं दोबारा से सभी ग्रामवासियों को, युवा साथियों को, बच्चों को, स्टाफ को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डायरेक्टर साहब। 21, 22 और 23 सितंबर 22 सितंबर के आसपास शायद आपके हमारे इन कर्मोन्नत विद्यालयों की लिस्ट आई थी। उन 3 दिन हम 50 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जयपुर थे, हमारे विनोद जी भी उनके साथ जयपुर थे। जब तक लिस्ट जारी नहीं हुई, मंत्री जी ने बोला आप जाओ फील्ड में, बोले मेरे को टिकट की चिंता नहीं है, मेरे को ये स्कूल चाहिए लुडाना वाला। तो वहाँ बैठ गए जाके। जब लिस्ट जारी हुई तभी वहाँ से आए ऐसे मेहनती कर्मठ और हमारे युवा आदरणीय विनोद जी गोठवाल से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए। हमारे पंचायत समिति प्रधान जी बलविंदर जी बरोड़ से मैं निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੜਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸਰਸਵਤੀ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਗੋਠਵਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਰਮੋन्नत ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਲਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੀੜੇ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ, 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 4 NR ਨਿਹਾਲਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 2 ਵਾਰੀ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਮਾਂ ਸਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਓ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ MLA ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣੋਂ ਫਿਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे PCC सदस्य विनोद जी गोठवाल से कि वो आएँ एवं अपने विचार रखें तालियों के साथ। प्रांगण में उपस्थित सम्मानित मंच पे आसीन प्रधान प्रतिनिधि बलविंदर बरोड़ जी, यहाँ के सरपंच साहिबा रोशन देवी भांबू जी, रजनीश जी, पूर्ण जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया जी, ओम जी, मुंशी जी, स्टाफगण, जिला परिषद डायरेक्टर दल्लूराम जी, पंचायत समिति के प्रतिनिधि निशान जी, तमाम जितने भी पंचगण, सम्मानित सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और BD कल्ला साहब का, हमारे जितने भी ACBO साहब हैं, CBO साहब हैं, कर्मचारीगण, जो आपने बात रखी हमने आगे रखी, और लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का हक, लेकिन सुनने वाला कितना सुनने की क्षमता रखता है, वो हमने देखा कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार के अंदर। हमने बात ऊपर तक पहुंचाई, ग्रामीणों का जो सहयोग रहा, बुजुर्गों का, युवा साथियों का जो बातें रखी, ACBO साहब से हमने लगातार बातें की और वो बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंची, मंत्री जी तक पहुंची, तो सुनवाई की। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, कल्ला साहब का, आप सबको
बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्कूल कर्मोन्नत हुआ। रजनीश जी बोल रहे थे कि जो बच्चे इधर उधर लगे हुए हैं, क्योंकि पीछे जब 19 SPD का एक स्कूल का मामला था, पूर्ण जी ने हमने प्रयास किया, वहाँ 0 नामांकन हो गया, तो वो स्कूल ही शायद उस पोर्टल पे नहीं रहा, वो बंद हो गया। बंद हो गया मतलब उसको नया स्वीकृत करवाना पड़ेगा, नया कि वो खुलेगा। क्यों ऐसी भी सब अपने ये 9वीं क्लास लग गई, कहीं अपने एडमिशन ही नहीं कराएं, ऐसा होने तो आप नहीं दोगे जिस तरीके से आप बैठे हो। क्योंकि हमने हर जगह देखा है, जो भी प्रोग्राम होते हैं 10 मिनट 15 मिनट हाजिरी लगाई और निकल गए, और नहीं तो बूंदी खाई चलो भाई। आपका जो जज्बा है, आपका जो जुनून है, स्कूल के प्रति जो भावनाएं हैं आपकी, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा, आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। चलो धन्यवाद। 30 बच्चे तैयार हैं, वाह जी वाह। और पहले जब हमने पीछे लुढाना बेचा तो लडाना आ गया, क्या कि लडाना में है कि आपका स्कूल? मैंने कहा भाई सूरतगढ़ है वो, ये लुढाना है। बहुत पुराना गांव है। विकास कार्यों की बात की, विकास मैं कहता हूं कि जब स्कूल का विकास हो जाएगा तो अपने आप सारा विकास हो जाएगा। मेरी सोच है, जब पढ़े लिखे बच्चे होंगे, उनके अंदर संस्कार पैदा होंगे, तो अपने आप सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। शिक्षा के प्रति जो आपकी रुचि है, हर गांव में जब से ये मैं कहता हूँ इन 5-7 सालों के अंदर जो भावनाएं पैदा हुई हैं बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति, बड़ा एक परिवर्तन आया पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर। क्योंकि हमारे संगरिया के अंदर ग्रामोत्थान से जो शिक्षा की अलग जगह विवेकानंद जी ने, केशवानंद जी ने जो अलग जगाई, तब वो हम संगरिया कई बार बात होती है या बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तो 1-2 रुपए चंदे से वो संस्थाएं खड़ी की गई थी। विदेशों से भी चंदा लाया गया था। तब नजदीक कोई संगरिया के अलावा कोई स्कूल नहीं था। आज तो हम हर ग्राम पंचायत लेवल पे 2-2 स्कूल की बात कर रहे हैं, और दूसरा स्कूल भी आ गया। शिक्षा का क्या महत्व है स्वामी जी ने बताया, और आज से 10 साल पहले नहीं था इतना रुझान स्कूल के प्रति, खेलों के प्रति। हम भी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, बम्बू जी रहे हैं, बहुत से साथी रहे। हमें खेलने से मना किया जाता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, अशोक चांदना जी ने जिस तरीके से भर्तियों के अंदर 2% का कोटा किया है, उसके बाद खिलाड़ी मिल नहीं रहे, नेशनल प्लेयर, अन्य प्लेयर जो उसमें फिट हो सकें। और जो ये ग्रामीण ओलंपिया गेम्स चलाए, उसमें 8 साल से लेके 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जी की सोच रही है। बीकानेर प्रोग्राम था, डोटासरा जी भी आए हुए थे, मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर हर कोई टेंशन में है। सीबीओ साहब बता रहे थे कि मोबाइल जो दिए माताओं बहनों को, मोबाइल यूज करते हैं सभी, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे अपने, क्यों अंकल पूरा सिंह जी तो पता है, तब उस कंप्यूटर का विरोध किया गया था। और आज कंप्यूटर के बगैर कुछ नहीं है। तब उस जुलूस में मैं भी शामिल था, हमें पता ही नहीं था। तब कह रहे थे कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, लेकिन आज हालात क्या है? उल्टा है, नौकरियां उससे नई पनपी हैं नौकरियां। अगर मोबाइल का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करोगे, बहुत कुछ है इसमें पॉजिटिव सोचने के लिए। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव भी बहुत है। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ उसका यूज करें। मुख्यमंत्री जी फ्री मोबाइल बांट रहे हैं,
राशन की किटें फ्री बांट दी, पेंशन 500 से 750, 750 से 1000 कर दी। हमारे देवीलाल मटोरिया जी ने बताया कि चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का इलाज फ्री होना कोई नहीं करवा सकता। मुझे नहीं लगता कि आपके गांव में कोई भांबू परिवार हो या कोई घिंटाड़ा परिवार हो या पूरा सिंह जी राई हो या मुंड साहब हो, किसी के पास इलाज के लिए आज घर में 25 लाख मिल जाए एक मुश्त, मुझे नहीं लगता। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने, आप खाली जेब जाओ हॉस्पिटल बड़े से बड़े में, 25 लाख तक आपको कोई नहीं पूछेगा कि रुपया जमा कराओ। ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम मिलते हैं। मैंने गांव में गए हैं, अब रावसर मुख्यमंत्री जी आए थे, एक बच्चे के शुरू से प्रॉब्लम रहती है कि उसको सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, उसका प्लांट बोलते हैं, उसका एक कोक्लियर प्लांट या कुछ ऐसा कोई नाम है, उसके 15 लाख रुपए इलाज के लगते हैं। इसमें शामिल नहीं था वो पहले, हमारे पास 1-2 केस आए तो उसको भी शामिल किया, उस बच्चे को एक 15 लाख का इलाज मिला। उस ऐसा जो संवेदनशील व्यक्ति हो सीट पे तो सोचा जा सकता है। अब वो बच्चियां स्वागत गीत गा रही थी, हमारे कंग साहब बैठे थे यहाँ और रंग लाग गयो। मैं क्या यार लुढ़ाना वाला रंग लगा सी तो लाग जी सी भाई, नहीं 2 गेड़ा हो गया, इलाज ही इलाज हुए है। प्रधान जी कह रहा मार ना दियो, मरिया तो पड़े ही हैं, लेकिन थार हौसलो है भाई, हौसला रखना चाहिए। एवरेज आदमी की उम्र है 70, 75, 80 साल। 80 साल उम्र मान लिया तो वे 40 साल सोते हैं, और 40 साल 10 साल टॉयलेट बाथरूम में निकल जाए, 20 साल की जिंदगी हो मेरे हिसाब में। तो कोई तो कह रहे 80 साल जिया, और जमीर से जीने के लिए एक दिन बहुत है। और मैं तो जठे भी गया हूं, झूठी हाँ तो करी को नहीं पक दे। और कई माऊ, अब माऊ बैठे आ गई, अगर 15 लाख खाते में भी आए आएंगे, मोदी जी वाला को नहीं आएंगे। अच्छा, अपन सोचने की आवश्यकता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा मारो, अरे भाई अब एक ये मोबाइल के अंदर सर्च करो ना, बिकटके हो हरियाणा के अंदर नू एक क्षेत्र है, बड़ा जाट समाज के लोग विरोध करे वहां लोगों को, RSS के लोगों को, बीजेपी के लोगों को किथे दंगो भड़का रहे हो, बा लोगों को आपने निपटन की आवश्यकता है। वोट की नहीं दो, लेकिन अमन चैन शांति कायम रहनी चाहिए। बा एक सब बड़ी बात, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा के वोट लीजिए। अरे भाई, भारत को प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जज हिंदू, फौजगा जी का जनरल लैब हिंदू, अजय हिंदू खतरे में, असमझ को नहीं आई। आपने डरा रहे है, मुसलमानों डरांगा तो वोट के है बीजेपी ने देसी, और कोई फंडो को नहीं। ए बुजुर्ग बैठे हैं, भारत आजाद हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन तो अंग्रेज बहुत पहले बना रहा कि थे रियासत सामो सारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ते जीवनी पढ़ो, रियासतों को विलय करो, बहुत बड़ी बात थी बी टाइम का। अंग्रेज एक चिंगारी छोड़ के गया हिंदुस्तान के अंदर। अब बीजेपी का लोग कह जे गांधी जी नहीं होता तो देश एक जो हो जान तो बी टाइम बाकी करो, 2-3 शब्द बोल के गया अंग्रेज कि रियासतें जो हैं अपने हिसाब से अगर स्वतंत्र रहना चाहती है तो रहे, कोई नया देश बनाना चाहता है तो बनाओ। उनने
ऐसी चिंगारी छोड़ के गए कि भारत के टुकड़े करने एक मजबूरी बन गई थी। इतना प्रेम भाव था। आज भी लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, अपने वाले उधर गए, मार काट हुई, लेकिन बहुत से लोगों को अपने वाले लोगों ने एक दूसरे को बचाया भी था। वो यहां रह गए, कोई मुसलमान, कोई वहां हिंदू रह गए। ऐसी जहरीली बातें फैला फैला करके हिंदुस्तान का जो ये 14 के बाद जो हालात हुए, दिल्ली में जो कांड हुए, इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है। युवा साथी काफी मोदी मोदी करते हैं, उनको एक बात समझने की आवश्यकता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी नौकरियां दे दी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। अरे भाई सर्च तो करो ना, मोबाइल में सर्च करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी नौकरियां निकाली हैं, कितने विज्ञप्ति निकाली, कितने भर्तियां की, और राजस्थान सरकार ने कितनी की। बुद्धवाड़िया के अंदर कोई रात आया था मेरे पास, कह रहा था कि 40 परिवारों के बच्चे लगे हैं राजस्थान सरकार की नौकरी। उसमें कह रहे थे कि 25 तो बीजेपी वाला ही है। मतलब मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि गांव राम में तो चाल सी बीजेपी कांग्रेस, राजनीति में भी अच्छे लोगों के आने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि राजनीति ने थे एक बुरो चीज मान लियो। राजनीति मैं कह रहा हूं अच्छा लोग आण दो, पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति के अंदर आण दो। क्यों दूर भगान लाग रहे हो थे राजनीतियों? सारा काम हुआ है तो राजनीति वाला करे, और जब जरूरत पड़े कर राजनीति में ना हो। क्यों भाई? राजनीति में आण दो सारा ने। राजनीति करनी चाहिए, हर मंच पर राजनीति होनी चाहिए। मैं तो कहूं क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सारो देश ही राजनीति में चल रहे है, फिर यूं कटने की कठा आवश्यकता। अब कई मेरे वर्ग को बोला हो उसके खड़े हो जाए, कोई कहा यार बीजेपी कांग्रेस की बात करे। अरे भाई चाल रही देश के अंदर, सरकारों देश चल रहे है, क्यों ना करा बात? आप यूं कटन की आवश्यकता को नहीं। राजनीति में आओ, अच्छा लोगों की जरूरत है राजनीति ने, फिर देश को सुधारो है। आ थारू अपील करा मैं। और भाई 2 बार रगड़ीज गया, अब कल फिर ना मार दियो, टिकट टुकट में लिया सी। आपस की लड़ाई है जी की भूल जो। भाई मान लो मेरे साथ कोई भी लगे, कालू है, मुंशी जी है, या गोपाल है, राकेश है, या राई साहब है, या कोई भी लागेड़ो है, मन जब मान लो थे स्कूल को काम कहे हो, तो भी मैं कोई आ थोड़ी है भी कोई पार्टीबाजी देख के कोई स्कूल दूंगा। कल ने एक को कमरांगी और मांग लिख रखी है, ये मैं कोई बीजेपी कांग्रेस वाला कोई न्यारा न्यारा थोड़ी बैठेगा। साझा काम जी का है, प्रतिनिधि करेगा भी। मैं चाहे कोई मेरे सागे लागड़ो है, नशे वाला मैं सीबीओ साहब बोल रहा, नशे वालों मन फोन करना ही छोड़ गया। मन जे फोन करे तो जूत भलाएंगे गल जेबेंगे, बचन का आस को नहीं। और बुजुर्गों निवेदन है, नशे खातर थे अब 70 80 साल का हो गया, जी को घर बेच रहे है, बिंगा के बैठ जो, ताश ले गए, टेंट लगा गए। भाई तू नशो बेचो ठीक को नहीं, तेरी राखी करा मैं। बिंगे माँ बाप ने को, बिंगे परिवार ने को, बिंगे रिश्तेदार ने को। आपा के पुलिस पर डिपेंड हो गया, पुलिस वाला कार्रवाई कौन करे? आपा ने छोड़नी पड़ सी। आपा नहीं पंजाब जी को है आज कमेटियां बना ली, घर घर हर समाज के लोग कमेटियां बनाई, बे डांगा सोटी लेके हो गया तैयार। अब बुजुर्ग 80 साल का डांग है, रख दो 2-4 किंग रखनी तो क्या फर्क पड़े? क्योंकि आज चीज अपन निकलना पड़ सी बाहर। ये वास्ते नशे की प्रवृत्तियों अपन बचने की आवश्यकता है। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी इंग्लिश मीडियम स्कूल पुराना कई गांव के अंदर जावा तो बहुत सा 1-2 गांव इसे नाम तो कौन लूं, लेकिन बटे स्कूल स्वीकृत हो तो तीसरे दिन बटे वो स्कूल निरस्त करा दियो 5वीं को। वो भी टाइम होया कर तो पढ़ने की आजादी को नहीं। आ देख लो आज आप स्वतंत्र आर्टिकल एक्ट में प्रावधान करे है, बोलने को अधिकार है, सुनने को अधिकार है, आपकी बात रखने को अधिकार है। कांग्रेस पार्टी को
और जी को कानून लागू करो। ये कानून ने लोग खत्म करने की जी की फिराक में बिना बचाने को काम आपस में मिल के करना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बहुत खुले हैं, एग्रीकल्चर भी जी हमारे खरलियाँ भी आई, खुडा आ गई, तो अलग अलग सब्जेक्ट ले आने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ले देगे मान तो एक ही है भी आर्ट में उड़ जो जी, सोशोलॉजी, पब्लिकेट, हिंदी एक ही लाइन में जावा में, क्योंकि मार भी आप सागे जी का छोरा है बन गई हिसाब सब्जेक्ट लेवा। मेरा बुजुर्गों निवेदन है, बांगे गार्जियनों निवेदन है कि 10वीं के बाद बच्चे की रुचि के है भी वो बैठ के डिस्कस करना चाहिए, भी वो 11वीं में के सब्जेक्ट भी दिराना चाहिए, भी रुचि के है, क्योंकि सागे जी को आवे भी हिसाब में भी सब्जेक्ट ले ले, वो आगे जाके बच्चों निष्क्रिय हो जाए। ये वास्ते आपा ने थोड़ा शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। आप पुल वाली जी की बात बतावा भाई साहब, आ एक इन्हें सड़क की 24 पीबीएन ले गए 25 पीबीएन तक और 25 पीबीएन ले गए रामपुरा तक, 2 सड़कें। वो पुल बड़ो आवश्यक हो, थाने जाने वास्ते यहाँ घूम के जाना पड़ता, 4-5 किलोमीटर फालतू पड़ता है, 12-13 किलोमीटर पड़ता, 12-13 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता, बड़ी समस्या आती। ये वास्ते सारा ही दुखी आ, मानकथेड़ी वाला बैठे है, कृष्ण जी बैठे है, गाड़ साहब भी बैठे है, ये कहते यार वो पुल बन जाए तो बड़ा सौखो काम हो जाए, कट दें कंडा। आप बराड़ साहब ਨੂੰ कहांगे हैं, वो भी कर देंगे। और कई ने तो उद्घाटन ही करते, और प्लास्टिक वाला ले फिर दे गड्डी च। मैंने कई फोन आए कि जो उद्घाटन कर गया, मैं क्या भाई मेरा काम है काम कराना, पत्थर किंग ही लगाओ, मन कोई इतराज कोई, मैं तो काम में विश्वास करूं। और बस सड़क कटवा दी, मोची साहब पहुंच गया बटे 25 पीबीएन, कह जी थारी सड़क कटवा दी। अरे भाई सड़क कटवा दी तो फिर पुल कण सैंक्शन करायो, एक मतलब थे पुल को नहीं करायो, अगर जे पुल थे करा दियो तो बस सड़क कण कटा दी। मैं कह भाई दोनों में एक चीज स्वीकार कर लियो, या तो जो पुल बनाए या तो बन मैं कह दूं भाई सड़क थारी बन कटा दी, जे थे सड़क जुड़ा दी तो मैं पुल को कह दूं। एक पास तो मन कोई 10 टूटे 10 आण तो दो, किले पास आण दो, तो भाई वो तो हो गया सैंक्शन। पिंगे बाद में परमात्मा की इसी मेहर रही, अब कल मेहर लागे बांगी सड़क भी भाई मैं करवा दी, दोनों काम हो गया। बन में अब जा गया, मैं स्वागत भी करो 25 पीबीएन, बेगा थे हमारी सड़क कटा दी, अरे भाई जुड़ा के आए हूं अब तो। लेकिन मैं क्यों बान लोगों की जरूरत ही ज्यादा, आज ट्राली लेके जावे, धान लेके जावे, फसल लेके जावे, तो बन 12-13 किलोमीटर घूम के जाना पड़े, एक इनकर जावा तो बांग बड़ी सुविधा है और बान लोगों का फायदो भी होए। बे पीली बंगा ना हूँ सूरतगढ़ जान लग गया, तो मैं सोचूं पीली बंगा वाला सूरतगढ़ कैमी जावे, एक खातर वो ठीक हो गयो काम। और अब कल थे बेड़ो पार करियो, ये रल मिल के रहना है, प्रेम भाव बने रहे आपस में, हर चीज राजनीति को नहीं हुए, लेकिन राजनीति के साथ कैसा अपना संबंध भी रहना आवश्यक है। हो सके राजनीति के अंदर जब काम करा बहुत सी गलतियां भी हुए, बस गलतियां खातर लड़ लियो आगे, रूसो ना। अब ये 2-1 महीना तो रूसियो ना थे, चाहे मैं की कर लूं, क्योंकि मेरो गण माड़ो है, मैं जिको काम करूं ना वो मेरे सामने आवे, वो शिव जी वो लागेड़ो है निशान सा, वो नाग देवता है, आजकल दूध दाद चढ़ाना चालू कर रखे, ठीक है कि हैं रोज की चढ़ाऊं अब तो। हाँ एक खातर भाई अब का शांति राग के ना बेड़ो पार कर दो, काम की कमी को नहीं आने दो, सारसा का वादो करूं।
लड़ाई बिड़ाई थाना थूणो है ना, लुढ़ाना वाला लड़े में तो बहुत है, वो तो मैं देखे हुए। थारो निवेदन है क्योंकि शिक्षा को शिक्षा को नहीं, क्योंकि मैं बहुत सा युवा साथी देखे है जिका नौकरी लाग गया, लेकिन मांगो थाने में मुकदमा होने के बाद में अजय तक माने ज्वाइनिंग कौन मिली। अपना बच्चा जे आपा माँ बाप लड़ांगा, कल ने बच्चा को नाम लिखा हुआ झूठा लिखा सीख लो जब लड़ांगा। आपा ने बुजुर्गा ने जिका बच्चा ने क्या भी पढ़ा रहे हैं, फिर आपा जब लड़नो है ये वास्ते लड़ाई बड़ाई छोड़ो। एक कर नाम अगर FIR में दर्ज हो गए बच्चे को थे, आप मान लो बिना पढ़ाओ ना, फिर भाई बिना काम लगा दो कोई। बहुत सा इस उदाहरण देखा, पीढ़ी बंगाऊंगा एक लड़को बिना नाम आ गयो, अब वो के करे, अब कह जी भाई जी अब के, मैं क्या अब की को नहीं हुआ, जब तक कोर्ट को फैसलो नहीं हो अभी तक ला कौन सके। ये वास्ते लड़नो बिड़नो कम करो, बच्चा ने पढ़ाओ और थे मान सम्मान बख्शो। इस संख्या में बैठे हो, नहीं तो बूंदी खा के निकल जाए लोग। थे माने सुने हुए और सारा जी का ये मंच पर बैठे है, आंगो भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बुजुर्गों को, बच्चों को और स्टाफ। अब भाई थे तो जा से उठो नहीं आन ले आया आप तो आज तो कई हैं प्रमोशन हो गया, चलो बधाई था ने बहुत बहुत हैं। नयो स्टाफ भी लिया से, ये अधिकारी अपने बीच में रजनीश जी बैठे हैं, पूर्ण जी बैठे हैं, अन कैसे भी जल्द जल्द एडमिशन तो चालू कर दिया कि एडमिशन चालू कर दिया। अब टीचर्स जी का है, गांव वालों को मैं एक कह रही हूँ, जीते दिन ना लगे टीचर टूचर चंदो करके चाहे छोरा ने पढ़ाना जरूर आप 2 महीना बाद लाग जी सी, एक खातर लिखित में कागज जरूर दो। कई अब धरना प्रदर्शन करने लग रहे जी चुनाव नेड़ा हुआ है, विसो काम को नहीं करना आप सका मांग रखनी है बढ़िया तरीकों कि हमारा 1-2 स्टाफ इनू बिनू एडजस्ट करके लगाओ थे और बच्चा की पढ़ाई आप सुचारू राख से। भविष्य आने वाले टाइम में 12वीं तो बनी गयो, केटा भगवान के लीला लिया सी और सब्जेक्ट आना चाहिए। इन शब्दों के साथ थारो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मांग रखी है, कमरा की मांग रखी है, टीचर वाल तो मैं बोल ही दियो, बड़े हॉल की मांग, बास्केटबॉल ग्राउंड की मांग, खेल मैदान की 4 दीवारी, अध्यापकों के लिए क्वार्टर की मांग, 34 के रास्ते पर जल्द से जल्द थे स्वागत खातर बुलाए हो कि भाई मु 2-3 काम मारे लेवल गए, आचार संहिता लगने वाली है। अब कई तो हुआ नहीं भाई, चलो ठीक है। और बच्चा खातर जी को बास्केटबॉल वाला है ना, कितने को के बनाए, वो कितने रुपया को एस्टिमेट PTI जी ने पूछ लेंगा। चलो ग्राम पंचायत लेवल में प्रधान जी कने कितने को बने ग्राउंड बास्केटबॉल को 25-30 हजार कितो अंदाजा, वही तो पूछ रही हूँ, अंदाजा 2 लाख 3 लाख 20-25 लाख लाख कोई 4-5 लाख की बात है तो मैंने बता दी, 25 लाख में हो को नहीं जी, सीधी सी बात है। एक कमरे को कोई एडजस्टमेंट बिठा दूंगा, आचार संहिता कोई 10 दिन लेट हुई तो 10 तारीख को पहले कोई कोशिश करा, कोई नहीं तो कोई सैंक्शन कटा देंगे जी। बाकी जी का तो यही करेगा, मेरे कने तो क्या है, मैं तो नहीं कहना है, मैं तो प्रधान जी ही कराना है या सरपंच साहब ने कैसे हूँ या कोई जिला परिषद कैसे, ये मैं जिक्का कोई काम है। चलो गेट को भी धन्यवाद थारो बहुत बहुत। एक बाम्बू जी निवेदन है,
थे लुढ़ाना वाली रड़क सी ना काटो, सीधी सी बात है यार, काम करो। हाँ काम कर दियो यार भाई, आपा एक पंचायत है तो एक परिवार है भाई। ताश जिया बुजुर्ग खेल है तो कोई हार गयो कोई जीत गयो, शाम ने फिर दूसरे दिन फिर भाई स्टार्ट। एक और राजनीति भी वही है गेम। इन वास्ते बे चीज़ा छोड़ के अपन विकास की ओर जाने की आवश्यकता है। और बाबू जी ने मैं कह भी दियो, मैं तो सामने ही कह दी भाई जी ने यार, पहला भी मैं तो कहो अरे भाई लुढ़ाना जान जोगा कर दो, नहीं तो भैया गांव में कौन बढ़न देसी। और राज्य सरकार की धन्यवाद है, बाबू जी भी दो चार चीज़ें कही है। मैं कह रही हूँ ये 10 तारीख को पहले स्टार्ट कर दें और बच्चा ने कोई लाभ मिले और थे मान सम्मान बख्शो, ये तो टाइम दियो। इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद। मंच पर आए सभी बच्चे जो राज्य स्तरीय खेल के, उनके लिए जोरदार तालियां। और ये बच्चियां फाइनल जीत के भी यहाँ पहुंची है, गोल्ड मेडलिस्ट है। एक बार फिर जोरदार तालियां। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री विनोद जी गोठवाल, सरपंच प्रतिनिधि श्री सरपंच श्रीमती रोशनी जी, सम्मानित मंच से मैं निवेदन करूंगा कि सभी इन बच्चों का एक साथ स्वागत करें। सभी सम्मानित मंच से मैं निवेदन करूंगा कि इन गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों का खड़े होकर सभी सम्मानित मंच इनका भी जोरदार स्वागत तालियों के साथ। पीटीआई अजीत सिंह बराड़ सम्मानित मंच अपना स्थान ग्रहण करें। सभी बच्चों का एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब मैं विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनने पर बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। सभी SST है सामाजिक सेकंड ग्रेड, जैसे ही अपनी क्लासेस स्टार्ट होगी तभी अपनी जो भौतिक सुविधाएं हैं उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे समस्या बता रहे थे, कमरे से संबंधित है, फर्नीचर से संबंधित है, तो ये सभी से मेरे सहयोग की अपेक्षित है। और मेरे 2 साल कार्यकाल में जैसे मैंने ज्वाइन किया उसके बाद में मैंने देखा अपने गांव के जो भामाशाह हैं उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भागदौड़ की है। क्योंकि मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने देखा है 3-4 लाख के सहयोग किया है उन्होंने। सबसे पहले है वो वाटर चिलर है 9 लाख जी शर्मा ने, उसके बाद में सौर ऊर्जा है, कैमरा है, प्रिंटर है, और समाज की तरफ से जो फर्नीचर की भी व्यवस्था की गई है 35,000 रुपये के लिए। मुझे पूर्ण आशा और सहयोग है कि जिस तरह से भामाशाह ने अपने गांव के जो भामाशाह है बढ़ चढ़ के सहयोग किया है उसी तरह से हमारा आगे भी सहयोग करता रहे। धन्यवाद।
है